सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में खुश्क सर्दी जोर पकड़ने लगी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। स्मॉग की औसत शरह 278 रिकॉर्ड। डिफेंस फेज 5 के इलाके के एयर क्वालिटी इंडेक्स 467 रिकॉर्ड। बरकी रोड के AQI 367 रिकॉर्ड किया गया। जौहर टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 340 तक रिकॉर्ड। सिविल सेक्रेटेरिएट लोअर मॉल के AQI 281 तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा हफ्ते बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहर में स्मॉग की सूरत हाल। हुकूमत के बरवक्त इकदामात ने आलूदगी की खतरनाक सतह तक जाने से उसको रोक लिया। क्लीन एयर सिस्टम से रियल टाइम डाटा मुकम्मल फाल है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और मास्क का इस्तेमाल करें। बुजुर्ग और सांस के मरीज एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2 रुपए की कमी। पेट्रोल की नई कीमत 263 रुपए 45 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए 79 पैसे की कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत 279 रुपए 65 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तिलाक कर दिया गया। शहर का हुस्नो जमाल अब होगा पहले से बाकमाल। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज का बाकायदा आगाज। शहर की 6284 गलियों की मुकम्मल अपग्रेडेशन की जाएगी। आइंदा साल 30 जून तक लाहौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गलियों को जदीद और काबिल फख्र बनाया जाएगा। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट फेज 2 से मुतालिक इजलास। कहा कि लाहौर की तरक्की में मायार पर कोई समझौता नहीं होगा। 6000 से ज्यादा गलियों की अपग्रेडेशन के साथ लाहौर का हर मोहल्ला रिहाइश के लिए फख्र की अलामत बनेगा। मई में जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फतह हासिल किया था और भारत को इबरतनाक शिकस्त दिलवाया था, उनका 7 जहाज गिरा के हमारा बहादुर अफवाज ने, हमारा बहादुर एयरफोर्स ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। मुल्क में जो इस वक्त एक किस्म का सियासी बहरान है, उस सियासी बहरान को एड्रेस करके मुल्क को मौजूदा मुश्किलात से हम निकाल सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के साथ मिलके एक आईनी तरमीम पास करवाया। पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को तारीखी शिकस्त दी। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हर महाज पर जंग जीती। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। पीपल्स पार्टी के 58वें यौम तासीस पर रायविंड रोड पर जलसा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का वीडियो लिंक खिताब। पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल के हल के लिए कोशा है। 18वीं तरमीम में सूबों को हुकूक दिए गए। सियासी बहरान को हल करके मुल्क को मौजूदा मुश्किलात से निकालना होगा। पाकिस्तान दहशत गर्दों के साथ दुश्मन मुल्क की साजिशों का भी सामना कर रहा है। हमने हुकूमत के साथ मिलकर 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर कराया। इंडियन चैनल्स और अफगानिस्तानी चैनल्स पे एक प्रोपेगेंडा करना, कैंपेन चलाना, पाकिस्तान को बदनाम करना, आप और क्या कर लेंगे। ये चाहते थे कि फौज अंदरूनी तौर पे कमजोर हो और भारत को तकवीयत मिले और भारत कल को हमला करे तो उसको फायदा मिले। ये बयानात भी इसीलिए देते हैं कि ये फौज को कमजोर करना चाहते हैं। इनको मार्का हक और बुनियानो मरसूस की फतह आज तक हजम नहीं हुई है। ये जो अफवाह फैलाई गई, ये जो फौज के खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं ना, ये 2-3 इनके टारगेट्स हैं। मैं आपको बड़ा खुल के बताना चाहता हूं। 9 मई का क्योंकि इनका मंसूबा नाकाम हुआ, उसके बाद अल्लाह ताला ने मार्का हक में फतह दी। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस कामयाब हुआ अल्लाह ताला के फजल से। हमारी अफवाज ने अपना सिक्का मनवाया पूरी दुनिया में। ये उसी वक्त से लग गए फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडे में। ये चाहते थे कि ये ईस्टर्न बॉर्डर भी कमजोर हो, वेस्टर्न बॉर्डर भी कमजोर हो। ये इसीलिए अफगान शहरियों को पनाह देते हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क दुश्मन अनासिर से गठजोड़ बेनकाब हो चुका है। दहशत गर्दों को मकामी इलाकों में पनाह मिलती है। अफगानिस्तान से दरअंदाजी रोकने के लिए फौज की कार्रवाइयां जारी हैं।
वफाकी वजीर इत्तिलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सिर्फ अडियाला जेल के बाहर नारे लगाने आते हैं। केपी में प्रोसिक्यूशन बिल्कुल नाकाम है। गुज़श्ता चंद रोज से मुल्क में अफवाहें फैलाने का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा वो वाहिद सूबा है जहां हजारों के हिसाब से नॉन कस्टम पेड गाड़ियां चल रही हैं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की इंसदादे अतायत कार्रवाइयां सूबा भर में 429 मराकिज सील कर दिए गए। तर्जुमान PHC के मुताबिक नवंबर में लाहौर समेत 36 अजला में 2128 मराकिज पर कार्रवाई की गई। 291 अताइयों के मराकिज रजा कराना बंद या दीगर कानूनी कारोबार में तब्दील कर दिए गए। वासा लाहौर के ज़ेरे एहतमाम तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन का वासा हेड ऑफिस में तरबियती प्रोग्राम के शुरका से खिताब। बोले, ऐसे प्रोग्राम से म्यूनिसिपल कमेटीज के स्टाफ की पेशा वराना सलाहियतों में इजाफा मुमकिन हो सकेगा। जदीद इस्लाहात और म्यूनिसिपल सर्विसेज की बेहतरी के लिए तजावीज़ हौसला अफजा है। शुरका में सेशन के इख्तिताम पर सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। LDA में कमर्शलाइजेशन के मामलात में मुबैना बेज़ाब्तियों का इंकिशाफ। जौहर टाउन के मुतादिद प्लॉट्स की कमर्शियल फाइलें रिकॉर्ड से गायब निकली। मुतादिद केसेस में फीस तो ले ली गई लेकिन कमर्शियल मंजूरी फ्रॉड करार पाई। मुख्तलिफ प्लॉट्स के केसेस बरसों से जेर इल्तिवा, फैसला न होने से मालिकान खार। LDA का जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई का फैसला। मेन मार्केट गुलबर्ग में ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद शदीद जख्मी। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक कार ने मोटरसाइकिल को पीछे से हिट किया। टक्कर के बाद मोटरसाइकिल को आग लग गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खातून को हिरासा करने वाला रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पुलिस ने सेफ सिटी कैमरों की मदद से रिक्शा ड्राइवर को पकड़ लिया। DIG ऑपरेशंस के नोटिस पर SP शहरबानो नकवी ने टीम तश्कील दी थी। रिक्शा ड्राइवर ने फाटकी के करीब खातून का बाजू पकड़ा और हिरासा किया था। शहरबानो नकवी का कहना था, खवातीन का इस्तेहसाल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। पंजाब पुलिस का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन तेज। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3195 कानून शिकन गिरफ्तार। 3215 मुकदमा दर्ज। 12814 गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, रिक्शे थानों में बंद। धुआं छोड़ने वाली 3511 गाड़ियों के चालान। 3 के फिटनेस सर्टिफिकेट जब्त। IG पंजाब उस्मान अनवर का कहना था, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज एक्शन लिया जाए। CCD का पंजाब भर में मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पंजाब भर से मुनशियात फरोशों के कवायद इकट्ठे किए जा चुके। CCD के मुताबिक पंजाब भर में मुनशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जा रही है। आइंदा चंद रोज में पंजाब से मुनशियात फरोशी का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा।